बैक टू गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। जी हाँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे वोटिंग हो रही है 5 तो चलिए, अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। भैया लोग तैयार हो रहे हैं, भाभी तैयार हो रही है, सिस्टर भी आई हुई है, उनको भी वोटिंग देनी है। यहाँ पे दादी बैठी हुई है, मतलब मेरी मम्मी बैठी हुई है और रूही बैठी है, मेरी सिस्टर की बेटी। ये लोग टीवी देख रहे हैं और हम लोग जाएंगे वोट देने के लिए। एक्चुअली हम लोग सुबह सुबह नहीं गए थे, हम लोग आफ्टरनून में गए थे, क्योंकि सुबह ना भीड़ होती है और लाइन भी काफ़ी लंबी लगी रहती है। तो हमने सारा काम कर लिया था, तो अब हम जाएंगे वोट देने के लिए। वैसे आप लोग बता सकते हैं, जो भी दिल्ली से देख रहे हैं, दिल्ली वाले जो दिल्ली वासी हैं, वो किसको वोट दे रहे हैं, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए, तो प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट में। चलिए, तो मैं तो थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं वोट देकर आ गई थी और हमने फिर बाहर खड़े होकर बहुत सारी बातें करी और फाइनली मैंने भी वोट दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने किसको वोट दिया है, तो वो तो आपको पता चल जाएगा। जिसकी सरकार बन जाएगी, समझ लीजिएगा कि मैंने उसी को वोट दिया है। ठीक है, तो ये है एक सस्पेंस है। चलो, थक गई थी, अब मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने फटाफट आके फिर खाना वाना बनाया। खाना मतलब 50% मेरा खाना बन चुका था और फिर 50% मैंने आके बना दिया। फिर फटाफट मैंने मम्मी को कर खिला दिया। मुझे भी भूख लग रही थी, मैंने भी खा लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा पागल सा लुक जी हाँ, क्योंकि मैं किचन में थी ना, तो किचन में काम करने के टाइम पे तो पागल वाला लुक तो आ ही जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। खैर चलिए, अब बच्चों को भी खाना वाना खिला देंगे। ठीक है, तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस किस ने किस किस को वोट दिया है, और नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, ये तो सस्पेंस है। जिसकी सरकार है वो तो आनी है तो आएगी ही। खैर चलिए, अब चलते हैं। बच्चों को भी भूख लग रही है, तो मैंने सोचा उनको भी खाना दे दिया जाए। तो यहाँ पर ये दोनों भाई बहन अपना सिबलिंग्स उनको खाना दे दिया था। कोई कह रहा था मुझे कढ़ी खाना है, कोई कह रहा था मुझे साग खाना है। तो जैसा कि अभी एक बच्चा मिसिंग है, क्योंकि वो वॉशरूम गया हुआ था मैंने रूही से पूछा, तो मैंने कहा किस तरीके से खा रही है, सो के कोई खाना खाता है। तो देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसका भाई आ चुका है फ्रेश होके तो यहाँ पे नहीं गपशप हो रही है। तो अब कढ़ी चावल खा रहे हैं, और जिसको साग खाना होगा साग खाएगा। मतलब खाना तो दोनों ही चीज़ें हैं, कढ़ी भी खाना है और साग भी खाना है। तो फिर चलिए, अब इनका खाना वाना चल रहा है। यहाँ पे साइड बाई साइड अपनी रूही अपनी बकवास कर रही है, तो मैं उसको आंसर कर रही हूँ। फिर ये लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, रिडल्स पूछ रहे थे, तो फिर मैंने उसके आंसर। पहले तो क्या हुआ कि ना, ये दोनों भाई बहन अपने आपस में ही पूछ रहे थे, फिर है ना, फिर मुझसे पूछने लग गए। फिर मैंने भी इनको आंसर कर दिया। फिर मैंने रूही को बोला कि लेट के खाना नहीं खाते हैं, बैठ के खाते हैं। फिर एक बैठ के खाना खाने लगी। फिर ये अपनी कुछ कुछ बातें बताने लग गई। यहाँ पे आहन इसको छेड़ रहा था, मैं भी छेड़ रही थी। ये तो चलता ही रहता है। तो देखिए, फिर उसके बाद खाते खाते अचानक से क्या है कि कढ़ी में ना मिर्च थी, तो ये मुझसे बात कर रही थी, ध्यान नहीं दिया कि उसमें मिर्च है। और ये खा गई। तो जैसे ये खाई, इसके दांत में लगी, तो उसको पता चल गया कि इसमें मिर्च है। उसके बाद जो ओवर एक्टिंग करी है मतलब खा चुकी थी, तो ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ओवर एक्टिंग कर रही थी। फिर ये इसको तीखा लगा, फिर ये अपना पानी वानी पीने गई। तो फिर आहन, यहाँ पे आहन भी इसको छेड़ रहा था तो ये सब तो होता ही रहता है। तो अपना तो ऐसे ही चलता रहता है। और हाँ, कुछ टाइम से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था यार आप लोगों के साथ शेयर करने का। क्योंकि ना, पता है, एक ही चीज़ को मैं बार बार डालती रहूँगी ना, तो क्या है कि मैं डालूँगी, और फिर आप लोग 1 व्यू 2 व्यू ऐसे व्यूज़ आएंगे, तो आप भी बोर हो जाएंगे। फिर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कि सामने से बनाने का। इंटरेस्ट तो तब आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, तो जब ज़्यादा लोग देखेंगे तभी तो बनाने में इंटरेस्ट आता है। कुछ कंटेंट ही नहीं था, इसलिए मैं अपने ब्लॉग्स डेली नहीं डाल रही थी। हाँ, जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग है आज डालने वाला, तो मैं डाल देती हूँ। तो फिर जैसे कि आज ये वोटिंग का था, तो मैंने कहा चलो इसका भी ब्लॉग बना दिया जाता है। एक्चुअली पता है क्या हुआ, हम लोग जब निकले वहाँ से, तो फिर हमने जो फ़ोन वगैरह थे अपने गाड़ी में रख दिया था, क्योंकि फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था अंदर। तो फिर हमने फ़ोन अंदर रख दिया। उसके बाद फिर हमने वोटिंग दी, हाँ वोटिंग करी। फिर उसके बाद हमने अपना घर आ गए। मैं तो सोच रही थी कि वहाँ की भी कुछ शॉर्ट्स वगैरह लूँ, कुछ वीडियोस बनाऊँ, बट चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई ऐसा होता रहता है। चलो, तो फिर ये रूही को देख रहे होंगे आप कि ऐसे चिढ़ा रही है, कुछ कुछ बोल रही थी। तो फिर मैं भी उसको आंसर कर रही थी। ये देखिए, जैसे कि देख रहे हैं, ये बकर बकर, मतलब ये लड़की कभी भी ना शांत नहीं रह सकती, कंटिन्यू बोलती रहेगी। देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे।
कोई मतलब आप लोग भी ना कभी इसके साथ है ना एक दिन इसके साथ बिता के देखना ये कैसे करती है देखिए। खैर चलिए, फिर उसके बाद इसके मामा आए थे, तो फिर उससे वो पूछने लगे थे कि क्या 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 किसको दिया वोट वगैरह। तो फिर मतलब इसकी मम्मी के लिए पूछा, तो इसने बोला कि पता नहीं मम्मी ने किसको दिया, मम्मी ने मुझे बताया नहीं, और मुझसे मिली है वो तो चली गई ऐसी। तो फिर ये तो फिर इसको थोड़ा सा इसके मामा भी कुछ छेड़ते रहते हैं, और फिर ये भी ऐसे आंसर करती है। फिर ये जब मतलब इसका मूड नहीं होता ना, फिर ये बात नहीं करती है। तो जैसा कि देख रहे होंगे आप, इसने ना मिर्ची खा ली थी, तो ये देखिए पानी वानी लेकर आई और फिर ये अपना पी रही है। फिर उसके बाद पीछे से मतलब काफ़ी टाइम हो गया था ना कि आहन जो नीचे था, मतलब हमारे साथ था, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर भैया भाभी रहते हैं। तो बार बार इसकी मम्मी आवाज़ लगा रही थी कि कब आएगा कब आएगा। तो इसने बोला कि मम्मा खाना खा लेता हूँ उसके बाद मैं आता हूँ। तो उसकी मम्मी इसको कहने लगी कि कितनी देर से खाना खा रहा है तो कह रही है कि मम्मा अभी तो स्टार्ट किया है मैंने खाना खाना। तो फिर उनको भी मैंने बोला कि भाभी अभी खाना खा रहा है, वो खाना खा लेगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका खाना वाना चल रहा था, इनको देखा देखी फिर मुझे भूख लग गई। अब यार साग बना हो तो खाना खाने का तो दोबारा मन करता ही है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा रूही दूध देख के आना। तो रूही ने बताया कि राधे दूध तो गिर गया। मैंने कहा ये ले, ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है, जब भी दूध ना देखो ना तभी इसको गिरना है तो गिरना ही है। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से दूध साफ़ किया। फिर ये जो छाली देख रहे हो इसमें से भी दूध टपक रहा था, फिर मैंने इसको भी हटा के मतलब ऊपर कर दिया। फिर मैंने क्लीन व्लीन करा, फिर साफ़ कर दिया अच्छे से फिर उसके बाद फिर मैंने अपना भी खाना निकाला। इतने में उन लोगों ने फिर से आवाज़ लगा दी कि राधा दीदी मुझे चावल चाहिए, कड़ी हो तो कड़ी दे देना। मैंने कहा अच्छा जी अभी लेके आ रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उनकी फरमाइश थी कि अब उनको पता है क्या साग इतना नहीं खाना था, तो फिर कड़ी मांगने लग गए। मैंने कहा चलो ठीक है दे देते हो कड़ी इनको, साग हम खा लेंगे। एक्चुअली पता है क्या हुआ, मैंने ये साग बनाया था ना तो इसमें मैंने मीठी सरसों का यूज़ किया था। मुझे नहीं पता था ऐसा कैसा टेस्ट आएगा, बट सीरियसली फैमिली जब मैंने इसको खाया ना मुझे मीठा मीठा सा लगा। मुझे ना सच बताऊँ ना पहली बार मुझे अपने हाथ का ये साग है ना पसंद नहीं आया। बाकियों को आया होगा तो नहीं आया होगा नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे मेरा भी वो जानो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर मैंने इसको दोबारा से इसमें लाल मिर्च वगैरह डाल के दोबारा से इसका छोंक लगाया, तब जाके कुछ मुझे अच्छा लगा, वरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नेक्स्ट टाइम से मैं कान पकड़ लेती हूँ, मैं कभी भी मीठी सरसों का यूज़ तो कभी नहीं करूँगी। मैंने मीठी सरसों इसलिए ली थी ना क्योंकि क्या है कि वो जो दूसरी होती है ना सरसों उसमें ना कांटे होते हैं और मेरे को चुभते हैं, तो इसलिए मैंने मीठी सरसों का यूज़ करा। मुझे नहीं पता था कि भाई इसका तो फ्लेवर ही एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम मीठा मीठा सा। जो भी मेरी बात से वाकिफ़ रख तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता। उसके बाद हमारा खाना पीना हो चुका था, फिर हमने कहा चलो कुछ मीठा खाया जाता है। तो फिर मैंने आइसक्रीम लेकर आई और फिर हम दोनों आइसक्रीम खाते, क्योंकि मम्मी को तो हम दे नहीं सकते थे क्योंकि ठंडा हो जाता, मतलब ठंडा लगता, तो उनको ठंडे से अवॉइड करते हैं। और मैं और रूही यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसकी अलग है मेरी अलग है, इसको यही पसंद थी। फिर मुझे थी वो कोन वाली बटर स्कॉच, तो फिर मैंने वो वाली आइसक्रीम खाई, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ मेरी आइसक्रीम। ये देखिए, वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे मीठा मीठा पसंद नहीं है। आइसक्रीम भी मैं गर्मी में ही खाती हूँ, विंटर्स में नहीं खाती हूँ। बट सब लोग कहते हैं ना कि विंटर में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा। खैर ये तो मेरी चॉइस है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मुझे नहीं लगा तो नहीं लगा भाई, किसी और की चॉइस में अपने ऊपर क्यों थोपूँ। बट ठीक है खा लिया यार, अब नहीं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।